पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से। अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो तो मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना। कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 के 4 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 18 से 21 तक। और चारों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले हम प्रश्नावली 5.1 के 17 तक प्रश्न हल कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 1 से 17 तक। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल किया है और इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 18वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 18 को हल करते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए, यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है इसने कहा कि लैम्डा के किस मान के लिए फलन f(x) द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। आगे x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर, या हम कहें सांतत्य पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 18 में दो भाग हैं। पहले भाग में इसने कहा है कि जो फलन है f(x) x बराबर 0 पर संतत है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरे भाग में इसने कहा है कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये चेक कीजिए कि यहाँ पर जो फलन है, जो फंक्शन है, संतत है या नहीं है, या हम कहें सांतत्य है या नहीं है। तो पहले भाग को हल करते हैं, उसके बाद दूसरे भाग को हल करेंगे। ठीक है भाई, पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग को हल करने के लिए इस फंक्शन को सबसे पहले हम नोट करेंगे। तो फंक्शन यानी फलन को नोट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा दिया गया फलन यानी फंक्शन, तो नोट करेंगे। लैम्बडा x² माइनस 2x यदि x is less than equal 0, 4x plus 1 यदि x is greater than 0। यहाँ पर दूसरी कंडीशन इसने कहा है, दूसरी कंडीशन में कि x is greater than 0। ओके, अब मेरे को चेक करना है किस पर, x बराबर 0 पर। यानी इसने कहा कि x बराबर 0 पर जो फलन है वो संतत है 100%। जब इसने कह दिया तो है, ठीक है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत की जांच। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन यानी फलन संतत होता है, ठीक है। तो तीनों पक्ष बराबर होते हैं, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। किसका मान, फलन का मान यानी फंक्शन का, और राइट हैंड लिमिट का मान एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 पर मेरे को चेक करना है, x बराबर 0 पर। तो हम देखेंगे कि x बराबर 0 किस शर्त में है, बराबर का चिन्ह किस शर्त में, इस शर्त में। इस शर्त के सामने वाला फलन ये है, तो हम इस फलन में x के स्थान पर 0 रखेंगे। इस फलन में दो फलन है, दो फंक्शन है, पहला ये दूसरा, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह इस फलन में है, तो इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x के स्थान पर 0 रखेंगे। तो रखते हैं f x के स्थान पर 0, ठीक है। ये वाला फलन है लैम्डा f0 बराबर 0 माइनस, ठीक है, 0 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ओके, अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। किस पर, x बराबर 0 पर, 0 प्लस, जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो हम प्लस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता, प्लस 0, ये 0 भी फिक्स होता, लिमिट का मान होता, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब ये x का मान है, किसका मान है, x का। तो ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, तो इसके लिए मेरी ट्रिक क्या है कि यहाँ पर जो भी नंबर हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर हो, तो उसको हम एक तरफ नोट करते हैं 0। अब 0 में h जुड़ रहा है और h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 0 और 1 के बीच का मान होता है, यानी 0 में h जुड़ रहा है, तो ये x का मान 0 से तो बड़ा है, यानी x बड़ा है 0 से। तो ये शर्त, इस मान से मैंने ये शर्त बनाई है, ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, इसमें या इसमें, यानी x बड़ा है।
x बड़ा है 0 छोटा, तो इस शर्त के सामने वाला फलन क्या है, ये वाला, ठीक है। इस फलन में हम x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे 0 प्लस h। क्लियर है ना? लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान रखेंगे। आई होप समझ आया होगा। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो यहां पर 4h का मान रखेंगे। राइट हैंड लिमिट f 0 प्लस 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट f 0 प्लस 0, तो राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो हम चेक करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, x बराबर 0 पर, तो हम लिखेंगे 0। इस फलन में हम x का मान रखेंगे, ठीक है, x बराबर 0 माइनस, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान निकालते हैं, यानी इसके लिए चेक करते हैं, तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है, फिर 0 और 0 ये फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h। अब ये पूरा x का मान है 0 माइनस h, तो ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, तो मेरी ट्रिक क्या है, इधर जो भी नंबर हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर हो, 0 है तो 0। अब 0 से h घट रहा है और h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 0 और 1 के बीच का मान होता है, तो जो मेरे को नंबर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि x का मान माइनस में मिलेगा, तो 0 बड़ा है, x छोटा है, 0 इज ग्रेटर देन x, x इज लेस देन 0। ओके, तो ये इस मान से मैंने ये शर्त बनाई है। ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, इसमें या इसमें, यानी 0 बड़ा है, x छोटा है, 0 बड़ा है, x छोटा है, तो ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। इस शर्त के सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x का मान पुट करेंगे, यानी रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा, अब यहां पर x का मान रखेंगे, ठीक है भाई, 0 माइनस h, क्लियर, और माइनस का 2, x का मान रखेंगे, यहां पर मैंने x का मान रखा, माइनस का 2, x है तो x के स्थान पर x का मान रखेंगे 0 माइनस h, है ना भाई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। ओके, 0 माइनस 0, जीरो माइनस 0, तो यहां पर ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 0 आएगा। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। अब इसने खुद कहा है कि x बराबर 0 पर जो फलन है वो संतत है, ठीक है, तो हम लिखेंगे, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत है। जब ये फलन संतत है तो तीनों पक्ष बराबर होंगे, ठीक है, इसलिए फलन, ठीक है, f(0) बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम सारे के सारे मान रखेंगे, इसका मान, इसका, तो फलन का मान मेरा कितना है, 0 बराबर राइट हैंड लिमिट का मान मेरा कितना है, राइट हैंड लिमिट का मान जो मैंने निकाला 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मेरा कितना है, 0। ये सारे के सारे मान, मैंने कहा ये सारे के सारे मान कहां से आए, समीकरण 1 2 3 से, तो हम देखेंगे समीकरण 1 2 3 से। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसने कहा है कि जो फलन है x बराबर 0 पर संतत है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी संतत के लिए। अब यहाँ पर ये देखो अच्छी तरह से कि किसी भी पक्ष में 3 पक्ष हैं, 1 2 3, ठीक है, पहला पक्ष, दूसरा, तीसरा। अब किसी भी पक्ष में लैम्डा है क्या, लैम्डा है क्या, नहीं है, तो लैम्डा परिभाषित नहीं, यानी अपरिभाषित है, यानी कहने का मतलब यह है कि लैम्डा का मान संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे
अतः लैम्डा का मान संभव नहीं है, अर्थात लैम्डा परिभाषित नहीं है, यहां कहें अपरिभाषित है, अर्थात लैम्डा परिभाषित नहीं है। ओके, मैंने लिखा अतः लैम्डा का मान संभव नहीं है क्योंकि किसी भी पक्ष में लैम्डा नहीं है, अर्थात लैम्डा परिभाषित नहीं यानी अपरिभाषित है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहला भाग कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम दूसरे भाग को हल करेंगे। किसको करेंगे? दूसरे भाग को हल करेंगे। अब हम इस पर चेक करेंगे कि x बराबर 1 पर जो फलन है वो संतत है या नहीं है, या हम कहें संतत है या नहीं। तो मैं इसे रब करता हूं। क्लियर है ना? ओके, ठीक है भाई। अब हम इस पर चेक करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1 पर सांतता की जांच। जो इसने लिखा है वही लिखेंगे, ठीक है। x बराबर 1 पर संतत की जांच, यहां कहें संतत की जांच। बात एक ही है, अगर आपने संतत भी लिख दिया तो नंबर एक भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि x बराबर 1 पर चेक करेंगे कि जो फलन है संतत है या नहीं। अभी किस प्रकार से क्लियर होगा कि जो फलन है वो संतत है या नहीं? तो इसके लिए हम 3 पक्ष ज्ञात करते हैं, ठीक है। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x बराबर 1 किस शर्त में फंसेगा। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अगर आपने यहाँ पर मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है? कि x बराबर 1 किस शर्त में फंसेगा, इसमें। इसका मतलब है कि x का जो मान होगा 0 से, मैंने कहा ये कह रहा है अगर 0 से बड़ा x का मान है, 0 से बड़ा x का मान, तो मेरे को ये फलन लेना है। अगर 0 के बराबर x का मान है और 0 से छोटा x का मान है तो मेरे को ये फलन लेना है। अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसने कहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी जो x का मान है 1, 0 से तो बड़ा है, तो ये x बराबर 1 इस शर्त में फंसेगा। और इस शर्त के सामने वाला फलन ये, इस फलन में हम x का मान रखेंगे, x बराबर 1 जो है वो मान रखेंगे, ठीक है। ये फलन है, x के स्थान पर 1 यानी 1। तो 4 गुणा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4, 4 एकम 4 और प्लस 1 बराबर 5। कितना हुआ? 5। डालेंगे इसे समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। किस पर? x बराबर 1 पर। तो x, ठीक है, x के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस 0, ये 0 फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस h। अब ये पूरा x का मान है। किसका मान है? x का। तो मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें? तो मेरी ट्रिक क्या है, यहाँ पर जो नंबर है उसको हम एक तरफ नोट कर लेते हैं। अब 1 में h जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये x का मान 1 से तो अधिक है, ठीक है, 1 से तो अधिक है। तो ये x का मान 1 से अधिक है तो 0 से भी अधिक है, 0 से भी अधिक है, ठीक है। तो ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, ठीक है, x बड़ा है 0 छोटा है, तो ये x का मान इस शर्त में फंसेगा। इसके सामने वाला फलन ये है। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का मान रखेंगे इसमें, ठीक है भाई, x का मान रखेंगे 1 प्लस h। अब यहाँ पर प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। क्लियर है ना? 4 1 प्लस 0 प्लस 1, तो मेरा कितना आएगा? 4 प्लस का 1, ठीक है, कितना हुआ? 5। इससे डालेंगे हम समीकरण 2। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, तो तीसरा पक्ष भी मेरे को ज्ञात करना पड़ेगा।
तीसरा पक्ष भी हम ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो ज्ञात कर लेते हैं। ओके, किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। क्लियर है ना? किस पर? x बराबर 1 पर प्लस 1 पर इस फलन में हम रखेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है। जीरो भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता। लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, f1 माइनस h। मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ये x का मान होता है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा भाई, इसमें या इसमें? तो मेरी ट्रिक क्या है, इधर है 1 तो 1 लिखेंगे। अब 1 से h घट रहा है, यानी 1 से h घट रहा है, और h का मान कितना होता है? 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 0 और 1 के बीच का मान होता है। तो जो x का मान आएगा, वो 1 से तो छोटा होगा, 1 से तो छोटा है, यानी 1 बड़ा है। अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ये जो x का मान है 1 से छोटा है, लेकिन 0 से तो बड़ा है, ठीक है, 0 से तो बड़ा है, तो ये x का मान इस शर्त में फंसेगा। अरे भाई, ये x 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, दैट इंप्लाइज वही 0 से बड़ा है x का मान, तो ये वाली शर्त इस शर्त में फंसेगी। इसके सामने वाला फलन, ये इस फलन में हम x का मान पुट करेंगे 1 माइनस h, यानी रखेंगे, पुट माने होता है रखना, है ना। 1 माइनस h प्लस 1। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, जब लिमिट का मान यानी h क्या रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो मेरा कितना आएगा? 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो मेरा कितना आएगा? 5। इसे हम डालेंगे इक्वेशन 3, यानी समीकरण 3। ओके, अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, समीकरण 1 2 बार 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं। ओके, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 2 बार 3 से, समीकरण 1 2 बार 3 से स्पष्ट होता है कि फलन का मान मेरा f1 इक्वल राइट हैंड लिमिट का मान इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, इन तीनों का मान, ठीक है, समान है, 5 5 5 इक्वल 5। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज x बराबर 1 पर दिया गया फलन, दिया गया फंक्शन यानी फलन f(x) शांतता है। ओके, मेरे को यही चेक करके देना था, तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने चेक किया, x बराबर 1 पर प्लस 1 पर जो फलन है यहाँ पर f(x) ये शांतता है, यहाँ कहें शांतता है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 18 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 19वें क्वेश्चन को हल करेंगे। ये दूसरा भाग है, कौन सा? ये दूसरा भाग है। ओके, क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि फलन g(x) जो यहाँ पर दिया हुआ है बराबर x माइनस, इसे हम पढ़ते हैं x माइनस महत्तम पूर्णांक x, ओके, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा परिभाषित फलन समिष्ट पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। इसने कहा है कि जो फलन है वो असंतत है। जब इसने कह दिया है कि असंतत है फलन तो 100% है। ओके, केवल हम चेक करेंगे। आगे यहाँ महत्तम पूर्णांक x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, यानी प्रदर्शित करता है जो x के बराबर या x से कम है। ओके, तो सबसे पहले हम फलन को नोट कर लेते हैं। g(x) बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि जो फलन है ये
असंतत है तो 100% होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी फलन संतत है या नहीं है या असंतत है। इसको चेक करने के लिए मैंने कहा कोई भी फलन संतत है या नहीं है, चेक करने के लिए आपको फलन और बिंदु पता होने चाहिए। लेकिन प्रश्न में केवल फलन दिया गया है, बिंदु नहीं दिए गए हैं। अगर आपको प्रश्न में केवल फलन दिया जाए और बिंदु ना दिए जाए तो बिंदु हम मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है। फलन में चर राशि है x, तो हम x बराबर कुछ ना कुछ नंबर मान लेते हैं। माना x बराबर a। अब a क्या है तो हम लिखेंगे, यहां पर इसने कहा है, क्या कहा है, समिश्र पूर्णांक, ठीक है, यानी इंटी, और पूर्णांक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू i या z, ओके, जो a है वो पूर्णांकों से बिलोंग्स टू कर रहा है, पर संतत की जांच। अब मेरे को चेक करना है कि x बराबर a पर जो फलन है वो संतत है या नहीं है, तो 100% असंतत होगा जब इसने कह दिया कि, ठीक है, दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फलन संतत या असंतत कब होता है, जब तीन पक्ष हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि फलन संतत होगा या असंतत होगा। कौन से तीन पक्ष, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम फलन का मान निकाल लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस फलन में हम x का मान रखेंगे a, ठीक है, जो x का मान है a बराबर x के स्थान पर a रखेंगे। अब महत्तम पूर्णांक x, तो x के स्थान पर a रखेंगे। जी a बराबर a माइनस, अब a का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, a। महत्तम पूर्णांक हमेशा पूर्ण नंबर देता है, एक पूर्णांक देता है। अगर हम कहें उदाहरण के लिए 2 का महत्तम पूर्णांक क्या होता है, महत्तम पूर्णांक की ये खासियत होती है कि एक पूर्ण नंबर देता है, पूर्णांक देता है। तो 2 है तो 2। अगर हम कहें -2 का महत्तम पूर्णांक तो -2। अगर हम कहें 5 का महत्तम पूर्णांक तो 5, ठीक है। महत्तम पूर्णांक एक पूर्ण नंबर देता है, एक पूर्ण संख्या देता है, ओके। तो a का महत्तम पूर्णांक a आ जाएगा। अब प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। जी a बराबर 0, इसे डालेंगे समीकरण 1, ओके। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं तो फलन में हम x का मान रखेंगे। फलन क्या है, g है, इस बार g है फलन, ठीक है। यहाँ पर f है, यहाँ पर g है, तो हम g लिखेंगे। अब x का मान रखेंगे a। जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस 0, ये 0 लिमिट का मान होता है, फिक्स होता है, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है ना, g यानी फलन a प्लस h। अब ये पूरा x का मान है, ये x का मान हम फलन में रखेंगे। फलन में जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर x का मान रखेंगे, तो रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है भाई, x का मान रखेंगे a प्लस h, क्लियर। महत्तम पूर्णांक, यह है महत्तम पूर्णांक x का मान रखेंगे a प्लस h। मजला कोष्टक लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर महत्तम पूर्णांक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इसे और हल कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस, अब a प्लस h का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, a, तो मैं लिख देता हूं। अब आपको यह सीखना है, अच्छी तरह से रीजन सीखना है कि a प्लस h का महत्तम पूर्णांक a क्यों होगा। तो इसके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के द्वारा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ओके। तो उदाहरण में हम दशमलव वाले नंबर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर हम कहें आपसे कि 3 पॉइंट यानी 3.7 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है, इसका महत्तम पूर्णांक ज्ञात करने से पहले इसको हम और विस्तार से लिख लेते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं,
3.7 को हम लिख सकते हैं 3 + 0.7। ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो यही मेरे को मिलेगा। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसका महत्तम पूर्णांक ज्ञात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक हमेशा एक पूर्णांक नंबर देता है, एक पूर्ण नंबर देता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। अगर पूर्ण नंबर है तो सेम टू सेम हम लिख लेते हैं, पूर्ण नंबर का महत्तम पूर्णांक पूर्ण नंबर ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको दशमलव वाला एक नंबर मिल जाए और एक बिना दशमलव वाला मिल जाए, वैसे तो यहाँ पर क्या है, चर राशियां हैं, ये भी चर है ये भी चर। तो अगर आपको दशमलव वाला नंबर मिल जाए तो ये हट जाता है, और जो जिस नंबर में दशमलव नहीं होता उसको हम लिख लेते हैं 3। यानी मेरी ट्रिक ये कहती है कि दशमलव और दशमलव के, ठीक है जी हाँ, दाईं ओर, दशमलव और दशमलव के दाईं ओर जो नंबर होता है वो हट जाता है, और दशमलव के बाईं ओर जो नंबर होता है उसको हम लिख लेते हैं। अगर हम आपसे कहें 8 ठीक है 9 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, ये प्लस वाले के लिए शर्त है। ठीक है, आगे प्लस का चिन्ह होना चाहिए। अगर आपको कोई भी नंबर प्लस में मिलता है और दशमलव में मिलता है, ठीक है, तो दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर हट जाता है। ठीक है, और बाईं ओर वाला नंबर हम लिख लेते हैं। अगर इसका हम महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो 8 आएगा, दशमलव हट जाएगा और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर हट जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो नंबर हैं, 1 2 1 2। ठीक है, तो इसका महत्तम पूर्णांक 3 आया, फिर इसका 8, तो इसलिए इसका महत्तम पूर्णांक ए आया। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। ये है ट्रिक, ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो मैं इसे रफ करता हूं। राइट हैंड लिमिट जी ए प्लस 0। अब हम क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे एच का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। क्लियर। तो ये कट जाएगा, प्लस का माइनस का 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट जी ए प्लस 0, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। ओके, अब यहां पर ये दोनों पक्ष बराबर है, तो तीसरा पक्ष भी हम ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। इस फलन में हम x का मान रखेंगे a। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ज्ञात करते हैं, ठीक है, इसका मान निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 0। ये लिमिट का मान होता है फिक्स, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन यहां पर g है, ठीक है, तो f नहीं लेंगे, g लेंगे, a माइनस h। अब ये x का मान हम फलन में रखेंगे, इस फलन में जहां पर x होगा उसके स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर x है, x हम मंझला कोष्टक लगा लेते हैं, x के स्थान पर a माइनस h, माइनस है तो माइनस। अब महत्तम पूर्णांक a माइनस h। ओके, अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैंने नोट किया लेफ्ट हैंड लिमिट, कामा है तो कामा जी ए माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a माइनस h का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, a माइनस 1। a माइनस h का महत्तम पूर्णांक a माइनस 1 होगा। अब ये a माइनस h का महत्तम पूर्णांक a माइनस 1 क्यों होगा, तो आपको रीजन भी सीख लेना है अच्छी तरह से। तो हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण में हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। ओके, तो हम दशमलव वाले नंबर लेंगे और माइनस में लेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस है तो माइनस वाले नंबर लेंगे। अब -7.5 को हम लिख सकते हैं, अगर विस्तार से लिखना चाहें इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, विस्तार से लिखना चाहें। ठीक है, तो मेरी ट्रिक क्या है, अगर आपको
दशमलव में कोई भी नंबर मिल जाए और माइनस का चिन्ह आगे हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम विस्तार में लिखते हैं। अगर आप विस्तार में नहीं लिखते हो फिर भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर -7 है तो -7 नोट करेंगे, फिर इसमें हम एक घटा देंगे तो -8, तो इसका महत्तम पूर्णांक -8 आएगा। एक घटाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर a-1 यानी एक घटा दिया, ठीक है। तो अगर माइनस में आपको कोई नंबर मिल जाए दशमलव में, तो मेरी ट्रिक क्या कहती है कि दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर हट जाता है और जो बाईं ओर वाला नंबर होता है उसमें हम एक घटा देते हैं। तो 7 -7 माइनस का एक घटाएंगे तो -8 हो जाएगा। यह है ट्रिक, ठीक है। अगर आपको दशमलव वाला नंबर माइनस में मिल जाए तो ये ट्रिक होती है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका महत्तम पूर्णांक ये आया a-8। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो मैं इसे रख करता हूँ। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो सबसे पहले हम काट लेते हैं ये प्लस का और ये माइनस का। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर माइनस का h, फिर माइनस अंदर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, तो यहाँ पर -0 प्लस का 1 बराबर 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि ये तीनों पक्ष बराबर नहीं है। फलन और राइट हैंड लिमिट का तो मान बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है भाई। समीकरण 1, 2 व 3 से GA बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। राइट एम्प्लाइज इसका मान कितना है 0, इसका मान 0 और इसका मान कितना है 1। तो 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर a बिलोंग्स टू I या Z पर, ठीक है, जो फलन है शांततः नहीं है, अर्थात अशांततः है। तो इसने पहले ही कह दिया था कि जो फलन है वो असंतत है, यानी संतत नहीं है। या हम कहें यहाँ पर कि जो फलन है वो अशांततः है, या हम कहें असतत है, या हम कहें कि सतत नहीं है, या हम कहें कि शांतत नहीं है। बात एक ही है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 20वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 20वां, ओके। क्या फलन, यहाँ पर जो f(x) जो फलन दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है, ये चेक करना है मेरे को। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते और इस बिंदु को नोट कर लेते, उसके बाद ही चेक करेंगे। दिया गया फलन, तो इस फलन और इस बिंदु को नोट करेंगे। x² माइनस sin x प्लस 5, ठीक है। x बराबर पाई पर शांततः की जांच। तो मैंने लिखा x बराबर पाई पर शांततः की जांच, या हम कहें संतत की जांच। बात देखिए, तो सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट का, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है। उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि जो फलन है वो शांततः है या नहीं है, ओके। तो सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। इस फलन में हम x का मान रखेंगे पाई,
एफ पाई पाई स्क्वायर, चूंकि साइन पाई यानी साइन 180 का मान 0 होता है, तो 0 प्लस 5 एफ पाई बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ओके, तो फलन का मान मैंने ज्ञात कर लिया, अब हम राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। ओके, किस पर? x बराबर पाई पर। तो फलन मेरा क्या है? i, पाई का मान रखेंगे प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h। अब ये x का मान है, ये x का मान हम इस फलन में रखेंगे, इस फलन में जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर x का मान रखेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर x का मान रखेंगे पाई प्लस h पूरी की घात 2 माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। ओके, तो सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं और सरल कर लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट का मान रखेंगे। तो ये शर्त किस चतुर्थांश में होगी? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? यानी 180 से 180 में h जुड़ रहा है और 180 में, ठीक है, इस खाने में जुड़ता है, कुछ भी जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पर 180 में h जुड़ रहा है, तो ये कंडीशन तीसरे चतुर्थांश में होगी और तीसरे चतुर्थांश में कॉट और टैन प्लस में होते हैं, बकाया जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो माइनस में होते हैं। मैंने कहा 180 में h जुड़ रहा है, तो ये शर्त तीसरे चतुर्थांश में फंसेगी और तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। ठीक है, तो साइन माइनस में होगा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन फिर क्या आएगा h, है ना, h आएगा। और 180 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो साइन का साइन आ जाएगा प्लस 5। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। जीरो प्लस 5 पाई प्लस 0, ठीक है, तो पाई स्क्वायर। अब यहां पर साइन 0 का मान 0 होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है, तो प्लस 0 प्लस 5। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। फलन आई किस पर? x बराबर पाई पर, माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h। अब ये x का मान है, पाई माइनस h x का मान है, तो x का मान हम इस फलन में रखेंगे जहां पर x होगा उसके स्थान पर, तो हम रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, तो x का मान रखते हैं। कैमरे पर मक्खी बैठ गई तो मैं हटा देता हूं, इसमें रखेंगे पाई माइनस h घात 2 साइन पाई माइनस h प्लस 5। सबसे पहले इसको हम और सरल कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट का मान रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h, ठीक है, पूरे की घात 2। अब 180 से h घट रहा है, तो अगर 180 से कुछ भी घटे, ठीक है, तो ये शर्त किस चतुर्थांश में होगी? दूसरे में। कुछ भी घटे, यहां पर h घट रहा है, तो ये शर्त दूसरे चतुर्थांश में होगी, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस प्लस में होते हैं, बकाया जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किस में होते हैं? इसमें साइन और कॉस प्लस में होते हैं, बकाया जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में होगा या प्लस में? प्लस में होगा ना, दूसरे चतुर्थांश में, तो माइनस साइन h। ओके, अब हम लिमिट का मान रखेंगे, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, पूरी डिटेल्स लिख लेते हैं। तो यहां पर पाई स्क्वायर आएगा। अब यहां पर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लस का 5
इसे हम डालेंगे समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि x बराबर पाई पर जो फलन है वो सांतता है, या हम कहें संतत है। ओके, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया, कितना है। मेरे पास इधर स्थान नहीं है, यानी स्पेस कम है, तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, बराबर ये मान आप लोग आगे लिखना लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है, बराबर लगा के। तो यहाँ पर तीनों पक्ष बराबर है, तीनों पक्षों का जो मान है वो सेम टू सेम है। पहले पक्ष का मान ये है, दूसरे पक्ष का मान मेरा कहां पर ये है, तीसरे पक्ष का मान ये है, और तीनों पक्ष बराबर है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इंप्लाइज x बराबर पाई पर f x, यानी फलन संतत है, या हम कहें शांततर है। तो प्रश्न नंबर मेरा 20 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 21वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 21वां। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 21 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 21 में 3 खंड है, 3 भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यानी 3 खंड है। ओके, तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित फलनों के सांतता पर विचार कीजिए, यानी चेक कीजिए कि यहाँ पर जो फंक्शन दिए हुए हैं, फलन दिए हुए हैं, ये सांतता है यानी संतत है या नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। तो सबसे पहले खंड को ए खंड दिया गया फलन, इसे नोट करेंगे एफ एक्स बराबर साइन ए प्लस साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फलन सांतता है या नहीं है। ठीक है, चेक करने के लिए, फलन को चेक करने के लिए आपको फलन पता होना चाहिए और बिंदु पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न में केवल फलन दिए हुए हैं लेकिन बिंदु नहीं दिए गए हैं, तो बिंदु हम मानेंगे अपनी तरफ से। तो बिंदु किस प्रकार से मानते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x। तो x बराबर हम कुछ ना कुछ नंबर मान लेते हैं, माना x बराबर a। अब a क्या है, ठीक है, तो हम लिखेंगे a बिलोंग्स टू r, यानी a वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। पर सांतता की जांच। अब x बराबर a पर जो फलन है वो सांतता होगा या नहीं होगा, ये किस प्रकार से क्लियर होगा, किस प्रकार से डिसाइड होगा। तो इसके लिए हम 3 पक्ष ज्ञात करते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे x बराबर a पर, a बिलोंग्स टू r, ठीक है, पर सांतता की जांच। तो इस फलन में हम x के स्थान पर a रखेंगे, x का मान, x के स्थान पर a रखेंगे, x का मान है जो कि x के स्थान पर a प्लस है, तो प्लस cos a। अब इससे ज्यादा हम इसे हल नहीं कर सकते हैं, तो हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान, x बराबर a पर प्लस, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। अब ये x का मान है a प्लस h, तो इस फलन में हम रखेंगे, इस फलन में जहां पर x होगा उसके स्थान पर ये x का मान रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, ठीक है, x के स्थान पर मान रखेंगे x का, प्लस है तो प्लस x का मान रखेंगे, ओके, a प्लस h। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट a प्लस 0 बराबर, तो यहाँ पर साइन a प्लस 0 हो जाएगा प्लस कॉस a प्लस 0, ठीक है, तो साइन a और प्लस कॉस a। इससे ज्यादा हम इसे हल नहीं कर सकते, तो डालेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो तीसरा पक्ष भी हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तो निकाल लेते हैं। x बराबर a पर
a माइनस जीरो बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ओके, एफ a माइनस एच। अब ये x का मान है a माइनस एच, x का मान इस फलन में रखेंगे, इस फलन में जहां पर x होगा, ठीक है। तो रखते हैं मान लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन x, x के स्थान पर x का मान प्लस cos x, x के स्थान पर x का मान a माइनस एच। अब हम लिमिट h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। ओके, तो मेरा आएगा साइन a प्लस cos a। इससे ज्यादा हम हल नहीं कर सकते। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, तीनों पक्ष बराबर हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर हैं। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से ठीक है, एफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी फलन का मान राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर, इसलिए x बराबर a बिलोंग्स टू r पर फलन f(x) सांततः है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो मेरा पहला खंड कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा खंड यानी बी खंड आप लोग HW घर से करना। बी खंड सेम टू सेम खंड ए की तरह होगा, केवल अंतर कितना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। नंबर सेम टू सेम रहेंगे, तो ये आप लोग HW घर से करना, ठीक है। फर्क क्या है, इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें है माइनस का, ठीक है। तो अब हम सी खंड को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन साइन x इंटू कॉस x। ओके, तो मैंने इस फलन को नोट कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि जो फलन है वो सांतता है या नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस खंड में केवल फलन दिया गया है, बिंदु नहीं दिया गया। अगर आपको प्रश्न में फलन दिया जाए और बिंदु ना दिया जाए तो हम बिंदु मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x। तो x बराबर हम कुछ ना कुछ नंबर पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना x बराबर a। अब a क्या है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू r, यानी a वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। पर सांतता की जांच। ओके, अब हम सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट का, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर x का मान रखेंगे a, साइन x के स्थान पर a इंटू कॉस x के स्थान पर a, यानी x का मान रखेंगे जो मैंने माना है। अब इससे ज्यादा हम इसे सरल नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, तो समीकरण 1 डालेंगे। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, x बराबर a पर प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ये x का मान है, ठीक है। तो x का मान ये हम इस फलन में रखेंगे, इस फलन में जहां पर x होगा उसके स्थान पर ये x का मान रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर साइन x के स्थान पर x का मान रखेंगे। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। ओके, तो साइन a इंटू कॉस a, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। इससे ज्यादा हम सरल यानी हल इसे नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इसे समीकरण 2 डाल दिया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर। तो इस फलन में हम x के स्थान पर a रखेंगे माइनस 0, a माइनस h। अब ये x का मान है, ये x का मान हम इस फलन में रखेंगे, इस फलन में जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर x का मान a माइनस h रखेंगे। तो रखते हैं
लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस एच इंटू कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर a माइनस एच। अब हम लिमिट यानी h का मान रखेंगे तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो मेरा क्या आएगा साइन a माइनस 0 इंटू कॉस a माइनस 0, ठीक है। तो साइन a इंटू कॉस a। तो मेरे प्यारे दोस्त इससे ज्यादा हम हल नहीं कर सकते, तो इसे हम डालेंगे समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि तीनों पक्ष बराबर है। साइन ए इंटू कॉस से, साइन ए इंटू कॉस से, साइन ए इंटू कॉस से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ये तीनों पक्ष बराबर है। तो मान कितना है, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस से। तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त डेट इम्प्लाइज एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पार्ट एफ एक्स, यानी फलन सान्तः है। तो प्रश्न नंबर, ठीक है, मेरा 21 भी कंप्लीट हो गया। 21वें प्रश्न का तीसरा खंड में यानी सी खंड भी कंप्लीट हो गया। ओके, अगर मेरे प्यारे दोस्त मेरी क्लास से, मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आई नीड योर सपोर्ट करके मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से। अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो तो मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों को हल करेंगे।